आज इस संसार में मनुष्य इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि सांसारिक कार्य के लिए तो समय है, पर खुद अपने लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। खुद अपने लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। जिस चीज की प्राप्ति के लिए यह अनमोल शरीर रत्न मिला है, आज हम उसी को भूल बैठे हैं। अपने लिए समय का मतलब आप जो धर्म, कर्म, सेवा, सत्संग, कीर्तन, हरि चर्चा करते हैं, सिर्फ यही आपका है और बाकी सब संसार का है। आइए देखें एक प्रभु का पत्र अपने भक्त के लिए। प्रभु लिखते हैं कि मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बातें करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी शुभ बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम फटाफट चाय पीकर तैयार होते चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर भी मैंने सोचा तुम स्नान करने के बाद मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़-बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनते हैं। फिर जब तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और अपनी ऑफिस के लिए कागजात इकट्ठा करने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, तो उस समय भी मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी, तो मैं समझा कि इस खाली समय का सदुपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में करोगे, पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर अपने मोबाइल में खेलने लग गए। मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि अपने दिनचर्या का कुछ समय मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे। लेकिन तुमने मुझसे बात तक भी नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया जब तुम बिल्कुल खाली थे और कुर्सी पर 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। दिन का अब भी काफी समय बचा था। मुझे लगा कि शायद इस बचे समय में हमारी बात हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए। जब सारे काम निपट गए तो तुमने टीवी खोल लिया और घंटों देखते रहे। देर रात थक कर तुम बिस्तर पर आ लेटे। तुमने अपनी पत्नी, बच्चों को शुभ रात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए। मेरा मन था कि मैं भी तुम्हारे दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शक करूं तुम्हारा, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस लिए धरती पर आए हो और किन कार्यों में उलझ गए हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हर दिन मैं इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि तुम मेरा ध्यान करोगे, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे, पर तुम तब ही मुझे याद करते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। तुम जल्दी से आते हो और अपनी मांगे मेरे आगे रखकर चले जाते हो। और मज़े की बात तो यह है कि तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। उस वक्त भी तुम्हारा ध्यान लोगों की तरफ ही लगा रहता है और मैं प्रतीक्षा करता ही रह जाता हूँ तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। खैर, कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुम में आस्था है।
आखिरकार मेरा दूसरा नाम आस्था और विश्वास ही तो है। मित्रों, प्रभु का भक्त के प्रति ये पत्र कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। भक्तों का दर्शनाभिलाषी श्री हरि। तो फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।